हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज कैलकुलस फॉर फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी कि पार्ट 5। इसमें आज ट्रिग्नोमेट्रिकल सवालों को करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्रिकल सवालों को करते हैं। आइए सीखते हैं कैलकुलस फॉर फिजिक्स का पार्ट 5। ठीक है बच्चों, मान लिया क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 4x। क्या बच्चों, y बराबर साइन 4x। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए बच्चों। अब क्या करेंगे, dy बाय dx। dy बाय dx को ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, ये d लिखना है और जो y देखना है, इस y के बदले में इसको लिख देना है कितना, साइन 4x। लिख दिया साइन 4x। अब देखिए साइन 4x में एंगल कौन है, एंगल आपका है 4x, तो बच्चे यहाँ लिख देना है d 4x। जो एंगल है वो लिख दिए। फिर बच्चे यहाँ इंटू देना है, 4x है, इस 4 को उतार लीजिए और जो x बचा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा dx बाय dx। ठीक है बच्चों, इस x को देते हैं ब्रैकेट में। तो साइन x का बच्चों फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को, साइन x का लिखवाए थे cos x। तो ये क्या है बच्चों आपका cos x। तो यहाँ तो x तो है नहीं, 4x है, इसलिए हो गया cos 4x इंटू 4 उतार देना है बच्चों और dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 4 1 जा 4 cos 4x। यहाँ क्या लिखना है बच्चों, 4 cos 4x। दिस इज योर आंसर। समझे बच्चों। चलिए और देखते हैं सवालों को। 2 नंबर ध्यान दीजिए बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू cos अंडर रूट x। क्या है, cos अंडर रूट x। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखना है आपको dy बाय dx। तो d cos कितना आपका है, अंडर रूट x, cos रूट x। तो एंगल में कौन है यहाँ पर, रूट x है, तो नीचे बच्चों आपका आ जाएगा रूट x इंटू। अब बच्चों रूट का मतलब आप जानते हैं 1/2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, x पर हो जाएगा आपका 1/2 और बाय में क्या हो गया dx। ध्यान दीजिएगा, cos रूट x, तो जो एंगल था वो नीचे आया, फिर इंटू दिए रूट x, तो रूट के बदले में हाफ दिए। यहाँ बेस x था इसलिए क्या आ गया, x आ गया आपका। ध्यान दीजिएगा बच्चों, cos x का फॉर्मूला क्या था, माइनस साइन x। लिखा है ना, cos का फॉर्मूला माइनस साइन, और एनीथिंग पावर हाफ रहे तो आपको क्या करना था, 1/2 अंडर रूट x। इसका क्या रूल है, x टू द पावर n के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो 1/2 x पर हाफ माइनस 1 क्या होगा, 1/2 x पर माइनस हाफ बचेगा। तो इसी माइनस हाफ को बच्चों हम लिखते हैं रूट x। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आप चाहे तो यहाँ यहीं पे छोड़ सकते हैं, या माइनस साइन रूट एक्स को 1 से गुना कर दिए, क्या हुआ, माइनस साइन रूट एक्स बा क्या हुआ 2 रूट एक्स। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए 3 लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है y बराबर साइन लॉग x, है ना बच्चों। तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। यहाँ क्या होगा, dy बाय dx, तो d साइन log x। देखिए साइन का एंगल कौन है मेरा, log x। साइन का एंगल कौन है बच्चों, log x है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, d log x आ गया इंटू d log x बाय कितना हो गया, d log x बाय x। समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, cos। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, cos हो गया। और जो यहाँ पर आपका एंगल दिख रहा है उसको लिखना, एंगल क्या है मेरा, log x। फिर इंटू log x का फॉर्मूला क्या था आपका, 1/x। log का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/x। तो cos log x को 1 से गुणा कर दिए, क्या हुआ आपका हो गया cos log x बाय x।
दिस इज योर आंसर। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन बच्चों y बराबर 10, ठीक है बच्चों, और यहाँ मान लीजिए पावर दिए क्यूब, और यहाँ दिए बच्चों आपका e टू द पावर x दिए एंगल में 10 क्यूब e टू द पावर x। तो देखिए कैसे कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx d10 e टू द पावर x। और बच्चों ये जो पावर है बीच में है देख रहे हैं 10 क्यूब, उसको होल पर कर दीजिए, आपका हो गया होल क्यूब, ठीक है। और बाय बच्चों देखिए 10 e टू द पावर x एंगल था, अब पूरा पावर 3 है, तो बेस बच्चों पावर को छोड़ने के बाद यही बेस बच रहा है, तो पावर जहां रहेगा वहां बेस को दिखाया था, बेस ये है तो बेस को नीचे ले आइए, क्या हो गया 10 एंगल में क्या बच्चों e टू द पावर x, ठीक है 10 e टू द पावर x हो गया बच्चों। अब फिर इसको इस 10 को ऊपर ले आइए, तो d10 e टू द पावर x। देखिए 10 का एंगल कौन है, 10 का एंगल मेरा e टू द पावर x है, तो क्या बच्चों d e टू द पावर x फिर इनटू, अब देखिए e टू द पावर x आया, अब फिर इसको ले आइए e टू द पावर x बाय, अब देखिए एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट में क्या यहाँ पर है पावर में x था तो वो x आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए dx आ गया, मैंने आगे अब नहीं बढ़ेगा। तो देखिए ये बेस है, ये होल पावर आपका 3 था, तो x टू द पावर n का जो फॉर्मूला था क्या था बच्चों, जो पावर रहेगा पावर को आगे कर देंगे और उसमें एक घटा देंगे, n x पर n माइनस 1, तो 3 दिया, 3 माइनस 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया। और 10 का फॉर्मूला क्या था बच्चों सेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे आपका सेक स्क्वायर, एंगल जो है वही लिखना है, x रहेगा तो x, साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, वो लिखना। यहाँ e टू द पावर x है तो e टू द पावर x लिख दिए बच्चों, और e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या था e टू द पावर x, ये आपका आंसर हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा आस्ते आस्ते, ये कोई जरूरी नहीं कि आप कैलकुलस और फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स के नहीं देखिएगा, जो मैथ के स्टूडेंट है, साइंस के जो स्टूडेंट है, क्लास 11 के हो या क्लास 12 के है, गौर से देखिएगा, आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बड़ी अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, मान लीजिए y बराबर है e टू द पावर 4x, e टू द पावर 4x बाय log x। आपको याद हो बच्चों लिखा है फॉर्मूला हम u बाय v का फॉर्मूला, तो लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है फॉर्मूला डिवाइड बाय dx का, जब बाय के फॉर्म में रहे u बाय v के फॉर्म में क्या था v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx और बाय में v स्क्वायर, बस इसी में खाली बैठा देना v स्क्वायर है, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे उसको, v देखिए v कितना है, ऊपर का u नीचे का v, तो यहाँ v दिया, v में कौन है log x, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों हम log x लिखें, और u में कौन है e टू द पावर 4x, e टू द पावर 4x। तो बच्चों देखिए e टू द पावर 4x, e पर पावर कितना है 4x है, तो नीचे आएगा बच्चों 4x फिर इनटू इस 4 को उतारिए और x को तोड़ दीजिए dx बाय dx। फिर समझिए एक बात, v का जो वैल्यू था log x उतार दिए, d लिखे, और u का वैल्यू क्या था e टू द पावर 4x, वो लिख दिए बच्चों। अब e का जो पावर है 4x वो नीचे आया, 4 और x में कांस्टेंट कौन है 4 है, 4 को लिख दिए बच्चों, और x को लिख दिए dx बाय dx, ये x ही है, ठीक है। आप ही देखिए क्या है इसमें माइनस है, वो माइनस दे देना है बच्चों। अब देखिए u है, u का वैल्यू कितना है e टू द पावर 4x, अब v कितना है बच्चों log x, तो यहाँ आपको लिख देना है log x, यहाँ से एंगल का कौन सी है x ही है, तो नीचे आपका आ जाएगा dx, dx आ गया मैंने आगे नहीं बढ़ेगा, और बाय में क्या लिखा हुआ v स्क्वायर, क्या बच्चों v स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर, log x का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बस सेटिंग हो गया है ना। अब खाली डिफरेंशिएट करते जाइए, क्या करेंगे बच्चों log x को उतार दीजिए, क्यों कहते हो क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना नहीं है, क्योंकि d में d log x में d नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। e टू द पावर 4x, तो e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x ही हो गया,
बताए थे कि एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन वही होता है सेम। ये क्या बच्चों 4 है तो 4 दे दीजिए और dx बाई dx क्या हो गया 1 हो गया, माइनस ये क्या है e टू द पावर 4x लिखते हैं बच्चों, और log x का फॉर्मूला क्या था 1 बाय x, और बाय में क्या है log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। इधर भी डाल देते हैं, गौर कीजिएगा e टू द पावर 4x यहाँ भी है और e टू द पावर 4x यहाँ भी है, दोनों से e टू द पावर 4x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 4 1 जाती है 4 कम 4 बता दीजिए, और क्या है आपका log x 4 log x माइनस क्या हो गया 1 बाय x, और बाय में क्या बच्चों log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई भी इसको कर सकते हैं, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ समझते हैं। ये कैलकुलस फॉर फिजिक्स का पार्ट 5 है, ध्यान दीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में हमारे बच्चों क्वेश्चन है y बराबर साइन ब्रैकेट में बच्चों a टू द पावर x इनटू कॉट x। ध्यान दीजिएगा साइन एंगल में है a टू द पावर x इनटू क्या बच्चों कॉट x है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया u इंटू v के फॉर्म में हो गया। तो बच्चों फॉर्मूला आपको याद होगा dy बाई dx का क्या था u dv बाई dx, ये बच्चों u है u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, बस आप खाली पुट देंगे u कितना देखिए तो u आपका है साइन a टू द पावर x एंगल में, उसका क्या बच्चों v देखिए v कौन है cot x। अच्छा ध्यान रखिएगा इनटू वाला में किसी को भी u किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी u मान सकते हैं इसको भी, या इसको u इसको भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। d क्या है v कितना बच्चों cot x, तो यहाँ लिख देते हैं हम cot x, और बाय क्या देना dx, dx क्या हुआ बताइए तो, क्योंकि यहाँ एंगल है मेरा x था इसलिए dx हो गया, फिर क्या बीच में प्लस v कितना देखिए तो cot x, v कितना बच्चों cot x, उसके बाद u कितना है साइन a टू द पावर x, यहाँ लिखते हैं बच्चों साइन a टू द पावर x, साइन a टू द पावर x, एंगल में a टू द पावर x है तो नीचे हो जाएगा a टू द पावर x इनटू यहाँ पर है a टू द पावर x यानी d a टू द पावर x बाय dx, क्या रखे बच्चों d a टू द पावर x बाय dx। अब ध्यान दीजिए ये क्या है साइन a टू द पावर x लिख दिए, cot x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x प्लस ये कितना cot x, साइन a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों cos a टू द पावर x, एंगल जो है वही देना है, साइन का फॉर्मूला cos हो गया, एंगल क्या था a टू द पावर x दे दिए। अब a पर पावर x का बच्चों फॉर्मूला क्या था इनटू a पर पावर x फॉर्मूला था a पर पावर x इनटू log a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है बच्चों a टू द पावर x इनटू log a। आप चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे भी कुछ होने वाला है नहीं, कुछ कॉमन तो बनाएगा नहीं। ठीक बच्चों, तो यही आपका आंसर हो गया, समझ गया ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों कुछ सवाल आप लोगों को मैं देता हूं बनाने के लिए, आप घर में ट्राई कीजिएगा बच्चों, जो नहीं बनेगा तो मिलेंगे पार्ट 6 में कैलकुलस फॉर फिजिक्स के, वहां पर मैं आपको अच्छी तरह से और क्लियर करूंगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सरदेवर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए ताकि मुझे और बनाने का बल मिले। तो बच्चों एक दो सवाल दे देते हैं, माना 1 नंबर में y बराबर, ये होमवर्क है, होमवर्क साइन ब्रैकेट में cot e टू द पावर x, y बराबर tan रूट x, y बराबर रूट sec x, y बराबर sec क्यूब e टू द पावर x, y बराबर log e टू द पावर x इनटू a टू द पावर x। ठीक है बच्चों, और देखिए y बराबर a टू द पावर x बाय log x, इसे बनाइएगा, होमवर्क है। y बराबर 1 प्लस
cos x बाय 1 माइनस e टू द पावर x, y बराबर 10, अब ब्रैकेट में बच्चों e टू द पावर x बाय sin x। इतना बच्चों आपका होमवर्क रहा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बेस बनेगा। तो बच्चों टिल देन गुड बाय, लव यू।